बच्चों, एक गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम पप्पी था। पप्पी एक खूबसूरत सफेद बिल्ली थी जिसकी नीली चमकदार आंखें सबको बहुत पसंद थीं। गांव के बच्चे उसे बेहद पसंद करते थे और हर रोज उसके साथ खेलते थे। पप्पी भी उनके साथ दिल से जुड़ गई थी। वो बच्चों के साथ भागती, उछलती और उनके साथ गलियों में खेलती थी। लेकिन एक दिन अचानक पप्पी बीमार हो गई। वो सुस्त पड़ गई, कुछ खाती नहीं थी और उसका जिस्म तप रहा था। बच्चों ने देखा कि वो ना खेल रही है और ना ही पहले की तरह खुश नजर आ रही है। ये देखकर अली, सारा और अहमद बहुत परेशान हो गए। उन्हें अपनी प्यारी दोस्त को इस हालत में देखकर बेहद दुख हुआ। बच्चों ने फैसला किया कि हमें बप्पी को फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तीनों बच्चों ने बगैर वक्त जाया किए बप्पी को गोद में उठाया और करीबी गांव में मौजूद डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वो मुसलसल बप्पी को तसल्ली देते रहे। सारा ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बप्पी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। रास्ता आसान नहीं था। गांव से बाहर डॉक्टर का क्लिनिक था और उन्हें एक छोटे से जंगल से होकर गुजरना था। अचानक रास्ते में उन्हें एक नदी नजर आई जिसे पार करना जरूरी था। अली ने बहादुरी से आगे बढ़कर एक मजबूत लकड़ी का तख्ता ढूंढा और उसे नदी पर रखकर एक पुल बना दिया। बच्चों ने एहतियात से बप्पी को लेकर नदी अबूर की और जल्दी जल्दी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर ने बप्पी का मुआयना किया और बताया कि वो बुखार की वजह से कमजोर हो गई है, लेकिन अगर इसका सही ख्याल रखा जाए तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बच्चों को कुछ दवाइयां दी और हिदायत दी कि इसे गर्म जगह पर रखें और नर्म खुराक दें। बच्चों ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और बड़ी एहतियात के साथ बप्पी को लेकर वापस गांव आ गए। अगले चंद दिनों तक बच्चे हर वक्त बप्पी के साथ रहे। वो इसे दूध पिलाते, उसके लिए नर्म बिस्तर लगाते और हर लम्हा उसका ख्याल रखते। आहिस्ता आहिस्ता बप्पी की हालत बेहतर होने लगी। एक दिन जब उसने दोबारा शरारत से अपनी दुम हिलाई और बच्चों के गिर्द घूमने लगी तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। बप्पी ठीक हो गई। सारा ने खुशी से नारा लगाया। पूरे गांव में ये खुशखबरी फैल गई। बच्चे और बड़े सब बप्पी को देखने आए और खुशी मनाई। उस दिन के बाद बच्चे और भी ज्यादा मोहब्बत और ख्याल से बप्पी का ध्यान रखने लगे। वो जान चुके थे कि सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि मोहब्बत और तवज्जो भी किसी को सेहतयाब करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो बच्चों, ये कहानी हमेशा गांव के बच्चों को याद दिलाती रही कि मोहब्बत और ख्याल रखने से हर तकलीफ दूर हो सकती है और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है।